हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ये 6 फिगर्स आपको दे रखी हैं। इनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है अगर पॉसिबल है तो, और उससे पहले इसको ट्रेस करना है, यानी कि आपको इस फिगर को छापना है एक स्क्वायर पेपर के ऊपर। तो ए पार्ट से हम शुरू करते हैं। ये सारी फिगर्स मैंने ट्रेस की हुई हैं अलग से। तो ए पार्ट को देखिए। ए पार्ट के अंदर आप ये फिगर देख रहे हो। इसके अंदर आपको ये समझना है कि क्या आप इस फिगर को कहीं से ऐसा डिवाइड कर सकते हो ताकि फोल्ड करने पर दोनों पार्ट बराबर आ जाएं, ओवरलैप कर जाएं एक दूसरे को। तो यहाँ इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं। अगर मैं इसे ऐसे यहाँ से बीच से काटता हूँ और फिर इसे फोल्ड करता हूँ तो ये वाली जो लाइन है ये इस पे नहीं आएगी, यानी कि बराबर नहीं आएगा। वैसे अगर ये ट्रायंगल होता तो शायद ये सिमेट्रिकल फिगर हो भी सकती थी। मैं इसे कहीं से भी बीच में से फोल्ड करूं, अगर मैं इसे यहाँ से फोल्ड करता हूं तो ये वाली जो साइड है ये इधर कहीं यहाँ पे चली जाएगी। लेकिन होना ऐसा चाहिए कि पूरा का पूरा ओवरलैप हो। तो इस फिगर की तो सिमेट्री है ही नहीं, तो इसका हम आंसर लिख देंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी सिमेट्री लाइन है ही नहीं। अब आते हैं फिगर बी पे। बी फिगर के अंदर आपको ये फिगर दे रखी है, ऊपर नीचे ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं और ये सेम बिल्कुल एकदम साइज जो है इनका वो एकदम सेम है। तो इसे मैं यहाँ बीच से अगर मैं ऐसे काट देता हूँ और फिर नीचे वाले को ऐसे इसके ऊपर लगाता हूँ तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। चारों साइड इसकी भी बराबर है, चारों इसकी भी बराबर है, सारी साइड्स बराबर है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसमें यहां बीच में से बन जाएगी। ये बन गई है। मैं इसे डार्क ही बना रहा हूं, आप बनाना तो इसे डॉटेड बनाना। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई है L1। दूसरा ये कि इसे मैं वर्टिकली भी डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि अगर जैसे मैं इसे बिल्कुल ऐसे सीधा काटूंगा तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल इक्वल साइज में डिवाइड होते चले जाएंगे और वहां से जब हम फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे यहां से ऐसे। तो ये होगी है इसकी L2, यानी कि दूसरी सिमेट्री लाइन। और आप इसको कहीं से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस फिगर की यही दो सिमेट्री लाइंस हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर सी पे। सी के अंदर आपको एक अंदर स्क्वायर दे रखा है और उसके आउटर साइड में भी एक बड़ा स्क्वायर दे रखा है। अब स्क्वायर की तो आपको पता है कि 4 सिमेट्री लाइंस हो सकती हैं, तो हम उसी तरह से यहाँ पे बनाएंगे। पहले साइड का सेंटर लेंगे, साइड से 2 लाइंस जो है साइड से जाएंगी और 2 लाइन इसके अपोजिट वर्टिसेस से जाएंगी। तो बड़े को देखता हूँ मैं बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यूनिट है। तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 पे, तो यहाँ पे इसका सेंटर आएगा। अंदर भी जो स्क्वायर बना हुआ है वो साइडों में से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये यहाँ सेंटर से ही गुजर के जाएगा। यानी जो सिमेट्री लाइन होगी वो छोटे और बड़े दोनों स्क्वायर को इक्वली डिवाइड करती हुई जाएगी। ये हो गई है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसके अंदर ये हो गई है L1। अब दूसरी तरफ साइड से लेते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे इसका सेंटर होगा और इसके सामने यहाँ सेंटर होगा और अंदर भी ये छोटे वाले स्क्वायर को बराबर डिवाइड करती हुई जाएगी, 2 यूनिट ऊपर 2 यूनिट नीचे। तो यहाँ से इसकी दूसरी सिमेट्री लाइन बन जाएगी। ये हो गई है L2। अब इसके डायगोनल से बनाते हैं। तो ये और ये वर्टेक्स हो गए आमने सामने। ये बिल्कुल अंदर वाला जो स्क्वायर है उसके वर्टिसेस को भी टच करते हुए जाएगी ये लाइन ऐसे। तो ये हो गई है लाइन ऑफ सिमेट्री 3। इसी तरह से दूसरे जो वर्टिसेस हैं अपोजिट, वहां से भी लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी। ये हो गया इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नंबर 4।
L4। जब आपने इसे साइड से डिवाइड किया तो दो पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल दिखाई देंगे। ये राइट वाला पार्ट यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये इसको पूरा ओवरलैप कर लेगा, छोटा छोटे को कवर करेगा, बड़ा बड़े को। और जब आप इसे डायगोनल से ऐसे बना रहे हो, डायगोनल बना रहे हो, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ से फोल्ड करेंगे इस लाइन से तो ये वाली दो साइड्स इन दो साइड्स को कवर कर लेंगी और पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगा। तो इस फिगर की 4 सिमेट्री लाइंस बनी है। अब आते हैं फिगर नंबर डी पे। डी फिगर के अंदर आपको ये दिया हुआ है, इसकी साइड्स पहचानिए पहले कितनी है। वर्टिकली यहां से 2 3 4 4 वो अंदर